नमस्कार वैद्य जी। जी नमस्ते। तो वैद्य जी, आज हम थोड़ी सी जानकारी लेना चाहेंगे आपसे कि लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं दिन ब दिन, जैसे बीमारियां बढ़ती ही जा रही हैं, कभी कुछ। तो क्या वजह है ऐसी? अपने अनुभव में जो हमें समझ में आया उसके पीछे का विशेष कारण तो ये है कि लोग अलग अलग तरह की चीज़ें करके देख रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। अब ना अपनी मूलतः प्रकृति को भूल करके लोग ना अलग अलग तरह की चीज़ें अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। कभी योगशालाओं में जाते हैं, कभी एक्सरसाइज के लिए जिमों में जाते हैं, कभी अलग अलग तरह की न्यूट्रिशन डाइट के ऊपर वो चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको अच्छा स्वास्थ्य मिल जाए जी। लेकिन वो अच्छा स्वास्थ्य कहीं दूर नहीं गया। आज भी बहुत आसानी से ये संभव है कि व्यक्ति बीमारी ना पड़े जी। लेकिन उसके लिए उसे ये समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से उनके बुजुर्गगण जीते थे, जिन्होंने अच्छी आयु प्राप्त की, वैसे ही उन्हें भी जीना पड़ेगा। कैसे? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए उन्हें उस तरह का जीवन जीना पड़ेगा कि जैसी नॉलेज वो उनके बुजुर्गगण रखते थे कि इस मौसम में क्या खाना है, किस मौसम में क्या नहीं खाना, किस तरह का पकवान किस मौसम में विशेष लाभकारी रहेगा, कौन सी चीज़। जैसे ना हमारी माताएं आज भी सर्दी में जब रायता बनाती है ना तो राई का प्रयोग करती हैं, और गर्मी में जब रायता बनाती है ना तो जीरे का प्रयोग करती हैं। स्वतः ही ये परंपरा में हमारे आज भी है, क्योंकि वो जो मसाला है वो किस समय पर विशेष लाभकारी है, ये ज्ञान हमारे पूर्वजों को बहुत अच्छे से पता था। जैसे अब वर्षा काल चल रहा है तो वर्षा ऋतु में ना तेल खाना विशेष लाभकारी हो जाता है। इस समय क्योंकि जोड़ों के दर्द अधिक आते हैं, बादल होते ही माताएं कहेंगी कि हमारे शरीर में जोड़ों का दर्द बढ़ गया। तेल की कढ़ाइयाँ, तेल के खुरमे, गुलगुले, पकोड़े, है ना, इस तरह की चीज़ें, और वो परंपराओं में बहन बेटियों के घर पहुंचाने का भी नियम रहा है हमारा। तेल तो जैसे कि हार्ट के लिए दिक्कत करता होगा। रिफाइंड तेल की बात नहीं हो रही। हमारे यहाँ पर सरसों का तेल जी विशेष लाभकारी है। हाँ। और हर चीज़ की ना एक पोटेंशियल वैल्यू, जिस तरीके से आज आधुनिक विज्ञान में मापा जाता है कितना इसमें आयरन है, कितना कैल्शियम है, कितना फास्फोरस है, इस तरीके से आयुर्वेद में हर एक चीज़ की ना एक विशेष वैल्यू है कि इसमें ये गुण है तो इसको इस तरीके से प्रयोग करना, इसमें ये गुण है, ये गुण है। जैसे घी है तो घी में ठंडा गुण है, घी को पचाना थोड़ा सा भारी होता है, लेकिन तेल जो है ना वो सुपाच्य है। तेल के साथ कोई चीज़ खाई जाए ना तो वो अच्छे से डाइजेस्ट होती है। जी। और तेल क्योंकि तेल के अचार इस समय पर लाभकारी रहेंगे, और अचार खाने पे ऑटोमेटिक हमारी भूख बढ़ती है। तो इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा कि कब क्या हमें प्रयोग करना है। अब इस समय पर जोड़ों के दर्द के लिए तेल इसलिए भी विशेष लाभकारी हो जाता है क्योंकि उसका हल्का उष्ण गुण और उसका चटपटा स्वाद, इस समय जो जठराग्नि कमजोर होती है, पाचन कमजोर होता है, इस समय पर लोगों को भूख कम लगेगी, तो इस समय पर दूध भी निषेध हो जाता है। दूध और दूध की बनी हुई मिठाइयाँ इस समय बिल्कुल भी प्रयोग ना ली जाए तो विशेष लाभकारी रहेंगे। इस समय पर मैदा की बनी हुई मिठाई, है ना, और ये बेसन की बनी हुई मिठाइयाँ, ये लाभकारी रहेंगी। तो इस तरह की चीज़ें उन्हें बखूबी पता थी कि किस तरीके का उन्हें भोजन प्रयोग में लेना है जी। तो इस तरीके से यदि व्यक्ति को हर ऋतु का ज्ञान होगा कि कौन सी ऋतु में क्या खाएं, कितना खाएं, किस तरीके से खाएं जी, तो मुझे लगता है कि शायद ही कोई व्यक्ति बीमार पड़े। अच्छा जी। जैसे कि लस्सी वगैरह का इस्तेमाल इस टाइम पे ठीक है या नहीं है? जी, लस्सी जो है ना लघु है और साथ में पित्त वर्धक है, उष्ण है, गर्म है जी, तो लेकिन वो पाचन को बढ़ाती है। तो अच्छा। इस समय वो पाचन को बढ़ाए उसके लिए वो बहुत लाभकारी है। हाँ। लेकिन लघु गुण होने के कारण वो जोड़ों के दर्द को भी बढ़ा सकती है। तो अच्छा। लस्सी को, छाछ को यदि इस समय पर हींग का छोंक देख करके, हींग का तड़का लगा करके प्रयोग किया जाए तो विशेष लाभकारी रहेगी। अच्छा। लेकिन यही छाछ यदि जन्माष्टमी के बाद प्रयोग की जाए तो जो दशहरे तक का समय है, हाँ। उस समय तक छाछ और दही बिल्कुल निषेध होना चाहिए, खट्टी चीजें बिल्कुल निषेध होनी चाहिए। यदि उस समय भी प्रयोग चलता रहा तो उस समय आप सुनेंगे कि प्लेटलेट बड़ी डाउन आ रही है लोगों की, ना बुखार हो रहे हैं, तरह तरह के बुखार आ रहे हैं। तो प्लेटलेट डाउन होना मतलब ये जो मौसम है जिसको सर्द ऋतु कहा जाता है, हमारा भाद्र और अश्विन माह, इस माह में यदि खट्टी चीजों का सेवन किया जाएगा इन 2 महीनों को, तो यमराज की डांट कहा गया है। अच्छा। कि इसमें तो मरने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अब आप देखेंगे तरह तरह के बुखार आएंगे लोगों में, चिकनगुनिया, डेंगू,
किसी की प्लेटलेट डाउन हो रही है, किसी को ना टाइफाइड हो रहा है, किसी को अलग अलग तरह के। और इनसे बचने के लिए बहुत ही आसान जीवन है, बहुत ही आसान। मतलब मेरे पास जो लोग नाड़ी सीख रहे हैं वो लोग तो ये कहते हैं कि अब हम मौसम बदलने पे बीमारी नहीं होते जो हम बीमार होते थे। मतलब बड़ी बीमारियां आना तो बहुत दूर की बात है, छोटी बीमारियां भी नहीं आती जी। तो बहुत आसान है जीवन जीना, इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। बस एक आवश्यकता है तो एक समझ की कि किस तरीके से, कितने सुंदर तरीके से हमारे बुजुर्गगण जीते थे, उस समझ की बहुत जरूरी आवश्यकता है। तो उसके लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। हाँ, जैसे कि हमने सुना है कि खीर का उपयोग बहुत ही बढ़िया होता है, किस मौसम में ज़्यादा अच्छा होता है और कैसे क्या करना चाहिए वो थोड़ा बताओ। यही जो पित्त का जो समय आएगा, हाँ, भाद्र माह और अश्विन, जन्माष्टमी से और दशहरे के मध्य का जो समय है, हाँ, इस समय पर जो है खीर विशेष लाभकारी हो जाएगी, क्योंकि खीर जो है बहुत ही शीतल है, ठंडी है, और पित्त है वो बहुत ही उष्ण है, गर्म है जी। तो उष्ण चीज को दबाने के लिए हमें शीतल चीज का सेवन उस समय पर विशेष लाभकारी हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि इस समय के दौरान कनागत आते हैं 15 दिन तक। 15 दिन तक यदि व्यक्ति खीर खाता है, हाँ, तो और 15 दिन की खीर के बाद हमारे यहाँ शरद पूर्णिमा मनाने का प्रावधान रहा है। शरद पूर्णिमा की खीर भी ठंडी बताई गई है, हाँ, करवा चौथ के उपवास ठंडे बताए गए हैं। मतलब इस तरह का जीवन शैली हमारे त्योहारों के जरिए हमारे पूर्वजों ने एक सुंदर संरचना बना दी कि आप बीमार होके दिखाओ जी। बीमार ही नहीं हो सकते यदि आपको इन चीजों का ज्ञान है तो। हाँ। इतना सुंदर है ये जीवन जी। तो उस समय पर खीर खाना जो है विशेष लाभकारी हो जाएगा पित्त के समय पर। तो वैद्य जी, इस तरह की जानकारी तो कुछ थोड़ी बहुत ही स्टोर कर सकता है आदमी अपने दिमाग में, तो कुछ जैसे कि और जानकारी लेनी हो इस तरह की। जी ऐसा है जी, हमारे बुजुर्गों ने इस चीज़ को बहुत सुंदर तरीके से समझा कि व्यक्ति सारी चीज़ें याद नहीं रख सकता जी। तो उन्होंने इसीलिए, हमारे ऋषिगण ने इसीलिए त्योहार डिजाइन किए कि अलग अलग त्योहार बनाएंगे, उनके अलग अलग पकवान बनाएंगे, मौसम बदलने पे ये त्योहार आएंगे और इस तरीके के पकवान खा करके व्यक्ति स्वयं ही स्वस्थ रह जाए जी। तो लेकिन कहीं ना कहीं आज़ाद आधुनिकता की चपेट में हमने उन सब चीज़ों को भूल गए। मोस्टली चीज़ें हमारे जहन से उतरती जा रही हैं, हम उनको ना याद नहीं रख पाए जी। तो उन चीज़ों को दोबारा से किस तरीके से परंपराओं में लाया जाए, किस तरीके से समाज दोबारा बच सके, उसके लिए कि हमने छोटा सा प्रयास किया है जी। हमने एक चैनल बनाया है यूट्यूब पर ही, श्री हरि नारायण गोधाम के नाम से जी। और उस पर हमने यही परंपराओं को दोबारा जागृत करने के लिए, समाज को दोबारा से कि समाज कभी बीमार ना हो, उसके लिए उस चैनल के जरिए हम लोगों को इन चीज़ों का महत्व और कब किस ऋतु में क्या खाना है उसको ठीक से समझाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। उसमें हमने अभी शुरू किया है, 3 ही वीडियो डाली है जी। तो आप चाहें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख करके और लोगों को वहाँ पर बुला सकते हैं। हम आगे वो भी इन विचारों को ग्रहण कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया लगा वैद्य जी आपसे बात करके, और हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी देंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आपका।